24 नवंबर 1971 की एक ठंडी शाम। ये वही दिन था जिसने अमेरिका के एविएशन हिस्ट्री में एक ऐसा रहस्य जोड़ा जो आज तक अनसुलझा है। डीबी कूपर, एक ऐसा नाम जिसने एफबीआई और लोगों की सोच को दशकों तक बांधे रखा। ये कहानी सिर्फ एक साधारण हाईजैकिंग की ही नहीं, बल्कि एक रहस्यमय पजल की है। आइए जानते हैं इस पूरी मिस्ट्री के बारे में। सब कुछ तब शुरू हुआ जब एक आम आदमी ने पोर्टलैंड ओरेगन से सियाटल वाशिंगटन के लिए नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की एक फ़्लाइट 305 का टिकट खरीदा। एक साधारण सी फ्लाइट, लेकिन यह बनने वाली थी इतिहास की सबसे बड़ी मिस्ट्री। उस आदमी का नाम था डैन कूपर, लेकिन मीडिया की एक गलती की वजह से उसे आज हम डीबी कूपर के नाम से जानते हैं। ब्लैक सूट, वाइट शर्ट और एक ब्लैक टाई, बिल्कुल किसी बिजनेसमैन की तरह। उसके हाथ में एक ब्रीफ केस था जो इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा बनने वाला था। टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद कूपर ने एक फ़्लाइट अटेंडेंट को एक नोट दिया। फ़्लाइट अटेंडेंट ने सोचा कि ये कोई साधारण नोट होगा, इसलिए उसने उसे इग्नोर कर दिया। लेकिन कूपर ने धीरे से कहा, मिस, यू शुड बेटर रीड दैट नोट। नोट में लिखा था कि उसके पास एक बम है। कूपर ने ब्रीफ केस खोला, जिसमें वायर्स और रेड स्टिक्स थे जो एक्सप्लोजिव्स जैसे दिख रहे थे। अटेंडेंट को जैसे सांप सूंघ गया। कूपर ने जो मांगा वह सिंपल था, $2 लाख कैश में, 4 पैराशूट्स और जब फ्लाइट सियाटल में उतरे तो एक फ्यूल से भरा हुआ ट्रक। एफबीआई को तुरंत सूचना दी गई और उन्होंने कूपर की डिमांड्स पूरी करने की तैयारी शुरू कर दी। सियाटल में अधिकारियों ने $2 लाख से भरा हुआ बैग और 4 पैराशूट्स तैयार किए। लेकिन एफबीआई के लिए सिर्फ एक हाईजैकिंग नहीं थी, बल्कि एक पहेली भी थी। क्या कूपर सच में एक खतरनाक क्रिमिनल था, या यह सिर्फ एक ब्लफ था? सियाटल में प्लेन को उतारा गया और यात्रियों को छोड़ने के बाद कूपर ने फिरौती की रकम और पैराशूट ले लिए। सबको हैरान कर देने वाली बात थी कूपर का शांत रहना। बिना किसी घबराहट के वह अपने प्लान को पूरी तरह से अंजाम दे रहा था। अब कूपर ने पायलट्स को प्लेन दोबारा उड़ाने का आदेश दिया, लेकिन इस बार मेक्सिको सिटी की ओर। उसकी अगली डिमांड थी कि प्लेन को 10,000 फीट की ऊंचाई पर और लो स्पीड पर उड़ाया जाए। फिर उसने प्लेन की पिछली सीढ़ी खोलने का आदेश दिया। रात के अंधेरे में कहीं पैसिफिक नॉर्थवेस्ट के ऊपर डीबी कूपर ने कुछ ऐसा किया जो आज तक सबके लिए एक पहेली है। उसने पैराशूट पहना, पैसे का बैग उठाया और प्लेन से कूद गया। इसके बाद उसे कभी भी नहीं देखा गया। कूपर ने छलांग लगाई। एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। एफबीआई ने जंगलों, नदियों और पहाड़ियों का चप्पा चप्पा छाना, लेकिन कूपर का कोई नामो निशान नहीं मिला। सैकड़ों एजेंट्स, हेलीकॉप्टर्स और सोल्जर्स के सर्च ऑपरेशन के बावजूद उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। 1980 में इस केस ने एक नया मोड़ लिया, जब एक लड़के ने कोलंबिया रिवर के किनारे सड़े हुए $20 के बिल पाए। ये वही नोट थे जो कूपर ने फिरौती के तौर पर लिए थे। लेकिन यह सुराग इस केस को सुलझाने की बजाय और मुश्किल बना गया। पैसे वहाँ कैसे पहुँचे और कूपर कहाँ गया, ये अभी भी किसी को नहीं पता था। 2016 में 45 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद एफबीआई ने इस केस को ऑफिशियली बंद कर दिया। हज़ारों घंटों और अनगिनत संसाधनों के बावजूद डीबी कूपर का कोई सुराग नहीं मिला। क्या वह कूदते समय ही मर गया, या फिर उसने एक परफेक्ट क्राइम को अंजाम दिया? कूपर के बारे में कई थियरीज हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वह एक एक्सपर्ट पैराशूटिस्ट था
जिसने कूदने के बाद एक नई जिंदगी शुरू करी। वहीं कुछ का मानना है कि वह जंगलों में ही मर गया, लेकिन असल सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता। हालांकि FBI ने 2016 में इस केस को ऑफिशियली बंद कर दिया था, लेकिन कई सालों में कई सस्पेक्ट्स उभर कर सामने आए हैं। आइए जानते हैं 4 सबसे प्रमुख सस्पेक्ट्स के बारे में जो अलग अलग थियरीज और एविडेंस के आधार पर चर्चा में रहे हैं। सस्पेक्ट 1, रिचर्ड फ्लॉयड मैकॉय। मैकॉय एक वियतनाम वॉर वेटरन और स्किल्ड स्काई डाइवर था। 1972 में DB कूपर की हाईजैकिंग के कुछ ही महीनों बाद मैकॉय को एक बेहद सिमिलर हाईजैकिंग के लिए अरेस्ट किया गया था। उसने ऑलमोस्ट उसी मेथड से फिरौती मांगी और प्लेन से कूद गया। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि मैकॉय ही असली DB कूपर था, लेकिन पकड़े जाने पर उसने इससे इनकार किया। बाकी लोग मानते हैं कि मैकॉय कूपर से इंस्पायर होकर ये काम कर रहा था, लेकिन वह असली कूपर नहीं था। सस्पेक्ट 2, डुआन वेबर। 1995 में अपने डेथ बेड पर डुआन वेबर ने अपनी वाइफ से कहा, आई एम डैन कूपर। इसके बाद उनकी पत्नी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाई और उसमें पता चला कि वेबर का पास्ट काफ़ी मिस्टीरियस था। उन्होंने जेल में समय बिताया था, स्काई डाइविंग का एक्सपीरियंस था और वे उस वक्त नॉर्थ वेस्ट रीजन में थे जब हाईजैकिंग हुई। इन्वेस्टिगेटर्स को ये भी पता चला कि वेबर उस एरिया के पास रुके थे जहाँ से फिरौती के कुछ पैसे मिले थे। हालांकि यह एक इंटरेस्टिंग क्लू था, पर कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला जो वेबर को इस क्राइम से कभी जोड़ पाए। सस्पेक्ट 3, केनेथ क्रिस्टेंसन। क्रिस्टेंसन नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस के लिए एक फ्लाइट अटेंडेंट थे, वही एयरलाइन जिसे DB कूपर ने हाईजैक किया था। उनके परिवार के मुताबिक उनका नेचर बहुत ही रिजर्व्ड और काम था, लेकिन हाईजैकिंग के तुरंत बाद उन्होंने अचानक कैश से एक घर खरीद लिया। उनके भाई ने दावा किया कि मरने से पहले केनेथ ने कबूल किया था कि वह DB कूपर था। हालांकि उनकी कुछ ट्रेड्स हाईजैकर की प्रोफाइल से मिलती थी, लेकिन FBI ने उन्हें सस्पेक्ट्स की लिस्ट से अल्टीमेटली हटा दिया था। सस्पेक्ट 4, रॉबर्ट रैक्स्ट्रॉ। रॉबर्ट एक फॉर्मर आर्मी पैराट्रूपर और एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट थे। अपनी बैकग्राउंड और वर्षों तक किए गए क्रिप्टिक कमेंट्स की वजह से वह एक प्राइम सस्पेक्ट बन गए। उनका क्रिमिनल हिस्ट्री था, उन्हें मिलिट्री से डिस्चार्ज कर दिया गया था और उन्होंने एक बार अपनी डेथ को फेक भी किया था। कई इन्वेस्टिगेटर्स मानते हैं कि रैक्स्ट्रॉ अथॉरिटीज़ के साथ माइंड गेम्स खेल रहे थे। हालांकि उन्होंने कभी डायरेक्टली एडमिट नहीं किया कि वह DB कूपर थे, लेकिन उनके बिहेवियर और स्किल्स की वजह से वह दशकों तक सस्पेक्ट बने रहे। ये सस्पेक्ट्स और इनके साथ कई अन्य लोग DB कूपर की मिस्ट्री को आज भी जिंदा रखते हैं, लेकिन तमाम थियरीज के बावजूद सच्चाई आज भी छिपी हुई है। क्या इनमें से कोई असली कूपर था या DB कूपर की मौत उसी रात हो गई थी? तो दोस्तों, ये थी DB कूपर की रहस्यमयी कहानी। यह सिर्फ एक हाईजैकिंग ही नहीं, बल्कि एक ऐसी मिस्ट्री है जिसने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या परफेक्ट क्राइम मुमकिन है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप क्या सोचते हैं DB कूपर के बारे में, अपनी राय कमेंट्स में दें। जय हिंद।